नमस्कार छात्रों। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 8 संस्कृत की पुस्तक दीपकम के अष्टमः पाठः 8वें पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पश्यत कोणम ऐशान्यम भारतस्य मनोहरम। इसका अर्थ है देखो भारत का मनोहर उत्तर पूर्व भाग। उत्तर पूर्व या इसे हम पूर्वोत्तर भी कह सकते हैं। तो इस पाठ में आप भारत के पूर्वोत्तर भाग के बारे में पढ़ेंगे। पाठ को पढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दों का अर्थ जानने से पाठ का अनुवाद करने में आसानी रहेगी। तो आइए सबसे पहले शब्दार्थ पढ़ते हैं। यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। हम शब्दों के अर्थ जानते हैं। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। यहाँ पर इनके संस्कृत अर्थ हैं, यहाँ हिंदी अर्थ, इंग्लिश में भी अर्थ दिए गए हैं। और यहाँ पर है मातृभाषा या अर्थम लिखत। अगर आपकी मातृभाषा हिंदी से अलग है तो आप अपनी मातृभाषा में इन शब्दों के अर्थ यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला शब्द है स्वदेशस्य। इसका अर्थ है निज राष्ट्रस्य अर्थात अपने देश का। विचित्रम विशिष्टम स्वरूपम अर्थात विचित्रता। प्रवहंती प्रकर्षेण वहंती अर्थात बहती है। भूवैविध्यम भूमेः विविधता अर्थात भूमि की विविधता। पीठ स्थलानि खंड स्थलानि अर्थात पठार। जानीत अवगच्छत अर्थात जानते हैं। ईशान्यम पूर्वोत्तर दिशा अर्थात पूर्वोत्तर दिशा। ज्ञातुम वेदितुम अर्थात जानने के लिए। भागेभ्यः खंडेभ्यः अर्थात भागों से। समवायः समाहारः अर्थात समूह। केंद्र शासित प्रदेशः प्रत्यक्षम केंद्र शासनाधीनः प्रदेशः अर्थात केंद्र द्वारा शासित प्रदेश। अतिरिच्य अतिरिक्त भावेन अर्थात इसके अतिरिक्त। प्रथितः प्रख्यातः प्रसिद्ध। प्रतीकात्मकः सांकेतिकः अर्थात प्रतीकात्मक। साम्याद सादृश्याद समानता के कारण। उक्तोपाधिना उक्तेन नामना दिए हुए नाम से। क्षेत्र परिमाणे क्षेत्रफलस्य परिमाणेन क्षेत्रफल के नाप से। गुण गौरव दृष्टया गुणस्य गौरवस्य च दृष्टया अर्थात गुण एवं गौरव की दृष्टि से। बेहतरानी विशालानी बहुत बड़े। स्वाधीनः स्वतंत्रः स्वतंत्र। स्वायत्तीकृताः अधीनीकृताः अपने अधीन किए गए। प्राकृतिक संबद्धि प्रकृति जात विभोई प्राकृतिक संपदाओं से। पुष्पस्तबक सदृशानि पुष्प पुंज समानानि अर्थात पुष्प गुच्छ के समान। सावहित मनसा सावधान मनसा अर्थात ध्यानपूर्वक। ऊर्जस्विनः ऊर्जायुक्तः शक्तिशाली। पर्व परंपराभिः उत्सव परंपराभिः उत्सवों की परंपरा से। परिपूर्णतः परिपूर्णः भरपूर। स्वलीला कला भी निज केली कला भी अपनी लीलाओं से। निष्णातः पारंगतः निपुण। वंश वृक्षाणां वंश पादपानां बांस के वृक्षों के। बहुआकर्षकः अत्याकर्षकः अत्यधिक आकर्षक। आइए अब पाठ का अनुवाद पढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मेघालयः मिजोरमः नागालैंडम त्रिपुरा एवं सिक्किमः इत्येतानि 8 राज्यानि देशस्य पूर्वोत्तरभागे स्थितानि। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम ये 8 राज्य देश के पूर्वोत्तर भाग में स्थित हैं। एतानि राज्यानि भारतस्य केवलं स्थानविशेषत्वेन न अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन विशेष महत्वं वहन्ति। एतानि राज्यानि ये राज्य भारतस्य केवलं स्थान विशेषत्वेन न भारत के केवल स्थान विशेष के कारण नहीं अपितु सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधतायाः कारणेन बल्कि सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्वं वहन्ति विशेष महत्व रखते हैं। ये राज्य भारत के केवल स्थान विशेष के कारण नहीं बल्कि सांस्कृतिक ऐतिहासिक विविधता के कारण विशेष महत्व रखते हैं।
येषां प्रदेशानां प्राकृतिकं सौन्दर्यं, समुदायानां विविधता, भौगोलिक पर्यावरणीयं वैचित्र्यं च देशस्य अन्येभ्यः भागेभ्यः पृथक् अस्ति। येषां प्रदेशानाम, इन प्रदेशों की प्राकृतिकम सौंदर्यम, प्राकृतिक सुंदरता, समुदायानां विविधता, समुदायों की विभिन्नता, भौगोलिक पर्यावरणीय वैचित्र्यम च, और भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता देशस्य अन्येभ्य भागेभ्यः पृथक अस्ति, देश के दूसरे भागों से अलग है। इन प्रदेशों की प्राकृतिक सुंदरता, समुदायों की विभिन्नता और भौगोलिक पर्यावरण की विचित्रता देश के दूसरे भागों से अलग है। पर्वतै नदीभिः च सुशोभितानि एतानि राज्यानि पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि। पर्वतै नदीभिः च सुशोभितानि, पर्वतों और नदियों से सुशोभित, एतानि राज्यानि, ये राज्य, पूर्व हिमालय श्रेणीषु पतकाई नागपर्वत प्रदेशे च स्थितानि, पूर्व हिमालय की श्रेणियों में और पतकाई नागा पर्वत में स्थित हैं। पर्वतों और नदियों से सुशोभित ये राज्य पूर्व हिमालय की श्रेणियों में और पतकाई नागा पर्वत के प्रदेश में स्थित हैं। एतेषु बराक ब्रह्मपुत्रादि नद्यः प्रवहन्ति। एतेषु, इनमें से, बराक ब्रह्मपुत्रादि, बराक और ब्रह्मपुत्र इत्यादि, नद्यः प्रवहन्ति, नदियां बहती हैं। एवंच पर्वत श्रेण्यः पीठस्थलानि निम्नपर्वताः उपत्यकाः च अस्मिन् भूभागे भूवैविध्यं धारयन्ति। एवंच पर्वत श्रेण्यः, और पर्वतों की श्रेणियां, पीठस्थलानि पठार, निम्न पर्वताः छोटे पर्वत, उपत्यकाः च और घाटियां, अस्मिन् भूभागे इस भूभाग की, भूवैविध्यम धारयन्ति, भौगोलिक विविधता को धारण करती हैं। इनमें से बराक, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां बहती हैं और पर्वत श्रेणियां, पठार, छोटे पर्वत और घाटियां इस भूभाग में भौगोलिक विविधता को धारण करती हैं। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध अयं प्रदेशः पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः द्वारम् अस्ति। प्राकृतिक संपदा भी समृद्ध, प्राकृतिक संपदा से समृद्ध अयं प्रदेशः, यह प्रदेश, पूर्व दक्षिण पूर्व एशियायाः, पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वारमस्ति, द्वार है। प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध यह प्रदेश पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया का द्वार है। तानि राज्यानि अष्ट भ्रातृभगिन्यः इति नाम्ना प्रसिद्धानि सन्ति। तानि राज्यानि, ये राज्य, अष्ट भ्रातृभगिन्यः, आठ भाई बहन, इति नामना, इस नाम से, प्रसिद्धानि सन्ति, प्रसिद्ध हैं। ये राज्य आठ भाई बहन के नाम से प्रसिद्ध हैं। तानि एव अष्टभगिन्यः अथवा सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति कथ्यन्ते। तानि एव, इनको ही, अष्टभगिन्यः आठ बहनें अथवा सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च, अथवा सात बहनें और एक भाई कहा जाता है। तो इन राज्यों को आठ बहनें या फिर सात बहनें और एक भाई कहा जाता है। अब यहाँ पर अध्यापिका कहती है छात्रों से, सुप्रभातम छात्रः, सुप्रभात छात्रों। अब छात्र जवाब देते हैं, छात्रः सुप्रभातम आचार्य, सुप्रभात आचार्य। अध्यापिका कहती हैं, शुभाशयः अद्य किं पठनीयम्। शुभाशयः अर्थात शुभकामनाएं, अद्य किं पठनीयम्, आज क्या पढ़ना चाहते हो। छात्राः, अब सभी छात्र कहते हैं, वयं सर्वे स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामः। वयं सर्वे, हम सभी, स्वदेशस्य राज्यानां विषये, अपने देश के राज्यों के विषय में, ज्ञातुमिच्छामः, जानना चाहते हैं। हम सभी अपने देश के राज्यों के बारे में जानना चाहते हैं। अब अध्यापिका कहती हैं, शोभनम, बहुत अच्छा, वदत, बताओ, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति, हमारे देश में कितने राज्य हैं। स्वरा, अब स्वरा जवाब देती है, महोदय, महोदया, मम भगिनी कथयति, मेरी बहन कहती है, यत कि, अस्माकं देशे, हमारे देश में, अष्टाविंशति राज्यानि सन्ति इति, 28 राज्य हैं।
स्वरा कहती है महोदया, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य हैं। एतद् अतिरिच्य अष्ट केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। एतद् अतिरिच्य, इसके अतिरिक्त, अष्ट केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति, 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके अतिरिक्त 8 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अब अध्यापिका कहती हैं, अध्यापिका शोभनम स्वरे, स्वरा बहुत अच्छा, सम्यक जानाति तव भगिनी, तुम्हारी बहन सही जानती है। भवतो अपि यूयम जानीत, क्या तुम सब जानते हो, यद कि एतेषु राज्येषु, इन राज्यों में, अष्ट राज्यानाम 8 राज्यों का एक समवायो अस्ति, एक समूह है। यह जो सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च 7 बहनें और एक भाई इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति, इस नाम से प्रसिद्ध है। क्या तुम सभी जानते हो कि इन राज्यों में 8 राज्यों का एक समूह है जो 7 बहनें और एक भाई के नाम से प्रसिद्ध है। सर्वे छात्राः, अब सभी छात्र, परस्परम साश्चर्यम पश्यन्तः, एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखते हैं। सप्तभगिन्यः एक भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई। श्रीशः, अब श्रीश बोलता है, इमानी राज्यानि सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च इति किमर्थम कथ्यन्ते। इमानी राज्यानि, इन राज्यों को, सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च 7 बहनें और एक भाई, इति किमर्थम कथ्यन्ते, ऐसा क्यों कहा जाता है। श्रीश कहता है, इन राज्यों को 7 बहनें और एक भाई ऐसा क्यों कहा जाता है। अब अध्यापिका बताती हैं, प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह एक प्रतीकात्मक नाम है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधानि प्रतीतानि। कदाचित, शायद, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात्, सामाजिक और सांस्कृतिक समानता के कारण, भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च, और भौगोलिक विशेषता के कारण, इमानी, ये, उक्तोपाधानि प्रथितानि, दिए गए नाम से प्रसिद्ध हैं। शायद सामाजिक सांस्कृतिक समानता के कारण और भौगोलिक विशेषता के कारण ये दिए गए नाम से प्रसिद्ध हैं। सर्वे छात्राः, अब सभी छात्र कहते हैं, अहो वाह, अत्यंत सुखकरी वार्ता, यह बड़ी रोचक जानकारी है। श्राव्यतु तावद् यत् कानि तानि राज्यानि इति। श्राव्यतु तावत्, तो सुनाओ, यत् की, कानि तानि राज्यानि इति, ये कौन से राज्य हैं। तो सुनाओ, ये कौन से राज्य हैं। अब अध्यापिका कहती हैं, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहो अयम भगिनी सप्तकम मतम। अद्वयम अर्थात अ से शुरू होने वाले 2, अरुणाचल प्रदेश और असम। मत्रयम, म से शुरू होने वाले 3, जो हैं मेघालय, मिजोरम और मणिपुर। न त्रियुक्तम तथा द्वयम, और उसी तरह से न और त्रि से शुरू होने वाले 2, न से नागालैंड और त्रि से त्रिपुरा। सप्त राज्य समूहो अयम, यह 7 राज्यों का समूह, भगिनी सप्तकम मतम, 7 बहनों के रूप में माना जाता है। तेन युक्तो लघु भ्राता सिक्किमः इति विश्रुतः, पश्यत् कोणमैशान्यं भारतस्य मनोहरम, और उनका छोटा भाई सिक्किम के रूप में प्रसिद्ध है। पश्यत् कोणमैशान्यम भारतस्य मनोहरम, भारत के इस सुंदर पूर्वोत्तर भाग को देखो। इत्थं भ्राता सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति, अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरः, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडम, त्रिपुरा च इति। इत्थं भ्राता सिक्किमेन सह, इस प्रकार भाई सिक्किम के साथ, भगिनी सप्तके 7 बहनें, इमानी राज्यानि सन्ति, 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। यद्यपि क्षेत्र परिमाणी, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार, इमानी लघुनी वर्तन्ते, ये लघु अर्थात छोटे लगते हैं, तथापि फिर भी
गुण गौरव दृष्टया गुण तथा गौरव की दृष्टि से बृहत्तराणि प्रतीयन्ते बड़े प्रतीत होते हैं, जबकि क्षेत्रफल के अनुसार ये छोटे लगते हैं, फिर भी गुण और गौरव की दृष्टि से बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे छात्राः, अब सभी छात्र कहते हैं, कथम मान्ये, किस प्रकार मान्या। अध्यापिका कहती हैं, भ्रात्रा सह इमः सतभगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टः। भ्राता सह, भाई के साथ, इमा सत भगिन्यः, ये 7 बहनें, स्वीये प्राचीन इतिहासे, अपने प्राचीन इतिहास में, प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टाः, अधिकतर स्वाधीन अर्थात स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। भाई के साथ ये 7 बहनें अपने प्राचीन इतिहास में अधिकतर स्वतंत्र ही दिखाई देती हैं। न केनापि शासकेन इमः स्वायत्तीकृताः, न केनापि शासकेन, किसी भी शासक के द्वारा, इमा स्वायत्तकृताः, इनको अपने अधीन नहीं किया गया। किसी भी शासक के द्वारा इनको अपने अधीन नहीं किया गया। विविध संस्कृति विशिष्टायां भारत भूमौ एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृतिः महत्वाधायिनी वर्तते। विविध संस्कृति की विशेषता के कारण भारत भूमि में एतासां भ्रातृभगिनीनां संस्कृतिः, इन भाई बहनों की संस्कृति, महत्वाधायिनी वर्तते, महत्वपूर्ण है। विविध संस्कृति की विशेषता के कारण भारत भूमि में इन भाई बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। स्वरा अन्यत् किमपि वैशिष्ट्यमस्ति एतासां। अब स्वरा कहती है, क्या इनकी कोई अन्य विशेषता भी है। अध्यापिका अध्यापिका कहती हैं, नूनम अस्ति एव, निश्चय ही है। पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति इमानि राज्यानि। इमानि राज्यानि, ये राज्य, पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी, पर्वत पेड़ फूल इत्यादि, प्राकृतिक संपद भी, प्राकृतिक संपदाओं से, सुसमृद्धानि सन्ति, समृद्ध हैं। ये राज्य पर्वत पेड़ फूल इत्यादि प्राकृतिक संपदाओं से समृद्ध हैं। भारत वृक्षे पुष्प स्तबक सदृशानि विराजन्ते एतानि। भारत वृक्षे, भारत रूपी वृक्ष में, पुष्प स्तबक सदृशानि, फूलों के गुच्छे के समान, विराजन्ते एतानि, ये सुशोभित हैं। ये भारत रूपी वृक्ष में फूलों के गुच्छे के समान सुशोभित हैं। अस्ति तावदे तेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यम अपि कथनीयम। तो इनके विषय में कुछ और विशेषता भी कहनी चाहिए। सावहित मनसा श्रेणोत, ध्यानपूर्वक सुनो। जनजाति बहुल प्रदेशो अयम, यह प्रदेश जनजातियों से भरपूर है, अर्थात यहाँ पर अनेक जनजातियां होती हैं। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा प्रभृत्यः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। गारो खासी नागा मिजो लेप्चा इत्यादि अनेक जनजातियां यहाँ निवास करती हैं। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतद् प्रादेशिकाः। शरीरेण ऊर्जस्विनः, शरीर से बलशाली, एतद् प्रादेशिकाः, यहाँ के निवासी शरीर से बलशाली हैं। बहुभाषा भी समन्वितः, अनेक भाषाओं से युक्त हैं, अर्थात अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं। पर्व परंपरा भी परिपूर्णतः, पर्व और परंपराओं से परिपूर्ण है। स्वलीला कलासु च निष्णाताः सन्ति, अपने कार्यों और कलाओं में निपुण हैं। यहाँ के निवासी शरीर से बलशाली हैं, अनेक भाषाओं को जानने वाले हैं, पर्वों अर्थात त्योहारों तथा परंपराओं से परिपूर्ण है, अपने कार्यों और कलाओं में निपुण है। मालती, अब मालती कहती है, महोदय महोदया तत्र तु वंश वृक्षाणां वनानि अपि प्राप्यन्ते। महोदय महोदया तत्र तु, वहाँ तो, वंश वृक्षाणां, बांस के वृक्षों के, वनानि अपि, वन भी, प्राप्यन्ते, पाए जाते हैं। वहाँ तो बांस के वृक्षों के वन भी पाए जाते हैं। अध्यापिका, अब अध्यापिका कहती हैं, आम, हाँ, प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। प्रदेशे अस्मिन्, इस प्रदेश में, हस्तशिल्पानां, हस्तशिल्प की, बाहुल्यं वर्तते, अधिकता है। इस प्रदेश में
हस्तशिल्प की अधिकता है। आवास वस्त्राभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यन्तं प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनाम् उपयोगः क्रियते। आवास वस्त्राभूषणेभ्य आवास वस्त्र आभूषण इत्यादि से लेकर गृह निर्माण पर्यंतम घर के निर्माण तक प्रायः अधिकतर वंश वृक्ष निर्मिता नाम वस्तुनाम बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। आवास वस्त्र आभूषण से लेकर गृह निर्माण तक के कार्यों में अधिकतर बांस के वृक्षों से बनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंशवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते। यतो ही क्योंकि अत्र यहाँ वंशवृक्षाणां बांस के वृक्षों की प्राचुर्यं विद्यते प्रचुरता है। क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की प्रचुरता है। साम्प्रतं वंशोद्योगोऽयम् अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अवाप्तो अस्ति। साम्प्रतम आजकल वंशोद्योगोऽयम् यह बांस का उद्योग अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि अवाप्तो अस्ति पा चुका है। आजकल बांस का यह उद्योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि पा चुका है। अभिनवः अब अभिनव कहता है भ्रातृ भगिनी प्रदेशो अयम बहवकर्षकः इति प्रतीयते। भाई बहनों का यह प्रदेश अत्यंत आकर्षक लगता है। मृदुलः अब मृदुल कहता है मान्ये किम भ्रमणाय भ्रातृ भग्नि प्रदेशो अयम समीचीनः। मान्या क्या भ्रमणाय अर्थात क्या घूमने के लिए भाई और बहनों का यह प्रदेश समीचीनः ठीक है। क्या घूमने के लिए भाई बहनों का यह प्रदेश ठीक है। सर्वे छात्रः सभी छात्र उच्चई जोर से अब सभी छात्र जोर से कहते हैं महोदय महोदया आगामिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुमिच्छामः। आगामिनी अवकाशे है आने वाली छुट्टियों में वयम तत्रैव हम सब वहाँ ही गन्तुमिच्छामः जाना चाहते हैं। आने वाली छुट्टियों में हम सब वहीं जाना चाहते हैं। स्वरा अब स्वरा कहती है आचार्य आचार्या भवती अपि अस्माभिः सार्धं चलतु किल। भवती अपि आप भी अस्माभिः सार्धं चलतु किल हमारे साथ निश्चय ही चलें। आप भी निश्चय ही हमारे साथ चलें। अध्यापिका अब अध्यापिका कहती हैं रोचते में अयम विचारः मुझे यह विचार अच्छा लगा। एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि सन्ति। एतानि राज्यानि तु ये राज्य तो भ्रमणार्थम घूमने के लिए स्वर्ग सदृशानि सन्ति स्वर्ग के समान है। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान है। अतः अवश्यम चलामः इसलिए अवश्य चलेंगे। तो छात्रों ये था आपके पाठ 8 का हिंदी अनुवाद। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।